मेरा नाम सुधा परमार है। मैं सरोजिनी नायडू महाविद्यालय की छात्रा हूँ। मैं BA सेकंड ईयर की छात्रा हूँ। ये मेरी बड़ी बहन है मधु परमार। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। हाँ, करो ना। कि आपकी मुझसे क्या अपेक्षाएं हैं? मेरी अपेक्षाएं तुमसे ये है कि तुम अपना पढ़ाई में 100% दो, अपने कॉलेज में अपने माता पिता का, हमारा नाम रोशन करो। उसके बाद तुम अपना ड्रीम परस्यू करो, जो भी तुम्हें करना है, और फोर्सफुली कुछ नहीं करना है। जो तुम्हारा पैशन हो, जो तुम्हें ठीक लगे, तुम उसी में अपना सिलेक्ट करो करियर क्या करना है हमें। और बाकी सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, अदर एक्टिविटी में, जैसे जो भी तुम्हारी हॉबीज है, लाइक आर्ट एंड क्राफ्ट में तुम्हारा बहुत अच्छा वो है, आर्ट में बार्ली आर्ट, तुम्हें सारी चीजें पसंद है, तो तुम साथ में उन्हें भी लेके चलो, जिससे तुम्हारी पर्सनालिटी भी डेवलप होगी, और तुम्हारा साथ में पढ़ाई का भी साथ में लेके चलो। तो दोनों चीजें साथ में बैलेंस करो, मैनेज करो, उसके बाद सभी का नाम रोशन करो। यही अपेक्षाएं हैं हमारी आपसे, और क्या। और ऐसा तो नहीं है कुछ कि आप चाहते हैं कि मैं यही कुछ करूं? नहीं, कोई दबाव नहीं है। जो तुम्हें लगे वही तुम परस्यू करो, क्योंकि फोर्सफुली कोई चीज करने से हमें इतना ज्यादा हम उसके लिए फोकस नहीं रह पाते हैं, फिर हमें दूसरी चीजों में फोकस होता है कि मुझे दबाव में ये काम करना है। तो तुम वो बिल्कुल मत करो। जो तुम्हें परस्यू करना है, एज यू नो कि हमारी फैमिली भी सपोर्टिव है, तो जो तुम करोगी वो तुम्हारे लिए, उस चीज के लिए तुम्हें प्रिपेयर करेंगे। ऐसा नहीं है कि तुम्हें खुद से घर वाले बोलेंगे कि तुम स्पेसिफिकली यही चीज हमारे लिए करो। तो तुम्हें बिल्कुल इस चीज से बेफिक्र रहना है कि मेरे ऊपर फैमिली प्रेशर है कोई। और पढ़ाई के अलावा पढ़ाई के अलावा तुम्हें, जैसे तुम्हारा इंटरेस्ट है आर्ट एंड क्राफ्ट में, तुम्हें आर्ट, ड्राइंग और पेंटिंग, ये सारी चीजें पसंद है, तो तुम साथ में वो चीज भी लेके चलो, ताकि तुम्हारा एक जो भी तुम्हें मतलब उसमें हेल्प मिलेगी। तो अदर एक्टिविटीज करने से भी तुम्हारा, जैसे पढ़ाई में कभी हमें स्ट्रेस होता है, तो वो सारी चीजें, स्ट्रेस लेवल हमारा कम होता है इन सब चीजों को करने से, तो तुम्हें स्ट्रेस भी नहीं होगा उस चीज को लेकर। और बाकी जो भी है, तुम वैसे ही इतनी मतलब रिस्पेक्टफुल हो, सभी को सम्मान देती हो। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ इंटरनली ही नहीं, तुम्हें एक्सटर्नल भी जो भी मिले उसे तुम सम्मान दो, सम्मान पूर्वक बातें करो। और यही सब, पढ़ाई के अलावा तुम अपनी हॉबीज को परस्यू करो, हॉबीज का ध्यान दो। और इसके बाद पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत पे भी ध्यान दो। मेन चीज सेहत है, अगर सेहत अच्छी नहीं रहेगी तो बाकी तो ठीक ही है। ठीक है, थैंक यू दीदी। हाँ भैया, मुझे कॉलेज द्वारा फील्ड प्रोजेक्ट मिला है। इसके द्वारा मुझे सामने वाले का मतलब अपने पेरेंट्स का ओपिनियन जानना है। ठीक है, उनके वो क्या सोचते हैं वो जानना है मुझे। तो मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ कुछ, उसका आंसर आप देना अपने हिसाब से। ठीक है, तो मैं निरंतर 12 वर्षों तक पढ़ाई करते आई हूँ। ठीक है, तो आप चाहते हो कि मैं आगे भी पढूं? हाँ बिल्कुल, आप पढ़ें, अपना नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, और भविष्य में कुछ बने, और ताकि आप पैरों पे खड़े रहें। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। और मैं सेकंड क्वेश्चन करती हूँ आपसे। आप हमें किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं, कृपया ये बताएं। आप हमारे देश के अच्छे नागरिक बने, और अपना नाम रोशन करें, कुछ करें, अपने पैरों में खड़े हुए। लड़की होने का मतलब ये कि जाके शादी कर लें अपने, बस। ओके, ठीक है। उसके बाद ठीक है, मैं थर्ड क्वेश्चन करती हूँ अब आपसे। उन्हें पूछे कि पढ़ाई के अलावा आप क्या उनकी मतलब क्या अपेक्षा है, मैं पढ़ाई के अलावा और क्या कर सकती हूँ, या इसमें आपका क्या उद्देश्य है, मतलब ऐसा कुछ है। इसके अलावा, पढ़ाई के अलावा और मैं क्या करूँ? पढ़ाई के अलावा किसी चीज में रुचि है तो वो करें। इस फील्ड में मुझे आप आगे जाने दोगे? इस फील्ड में आप मुझे आगे जाने दोगे? क्यों नहीं, अपने ऊपर है वो तो। करना है, हमें पढ़ना है, कुछ करना है, बिल्कुल करें आप। ओके, मतलब आपको कोई परेशानी नहीं है, मैं आगे कुछ भी अपनी रुचि के अलावा भी कुछ और कर सकती हूँ? मुझे परेशानी नहीं है, आप आगे बढ़े, यही तो हम चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपके बारे से, आपके विचार जान के कि आप मेरे बारे से ऐसा इतना अच्छा सोचते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेलकम। नमस्ते बेटा, खुश रहो, कैसी हो? अच्छी हूँ।
मुझे ना आपसे हमारे कॉलेज में हमें फील्ड प्रोजेक्ट दिए गए हैं, तो मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है, तो आप जवाब देना। ठीक है बेटा, पूछिए। हाँ, मैं 12 वर्षों से विगत पढ़ाई कर रही हूँ और मैं अपनी पढ़ाई को मैं आगे भी जारी रखना चाहती हूँ, तो आप क्या करोगे? आपका क्या विचार है इसमें? आप मेरे पढ़ाई को आगे करोगे या फिर? आगे बढ़ाने के लिए तो पढ़ा रहे हैं बेटा, भविष्य में कुछ करके दिखाएं, कुछ करें, ऐसा सोच है हमारे। आगे पढ़ के कुछ बन के दिखाओ, खुशहाल जिंदगी जियो, अच्छे से मम्मी पापा को भी ध्यान में रखते हुए फैमिली को अच्छे से पढ़ो लिखो बेटा। हमारे आशीर्वाद आपके साथ हमेशा है। मतलब मेरी शिक्षा में कोई रुकावट नहीं आएगी, मैं आगे पढ़ूंगी तो कोई रुकावट नहीं नहीं आएगी? बेटा, रुकावट नहीं आएगी, आप अच्छे से पढ़िए, पढ़ेगी करके आपको पढ़ा रहे हैं। हाँ ठीक है। आपसे आप सेकंड क्वेश्चन, ठीक है बेटा। आप हमें किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं? कृपया अपना विचार साझा कीजिए। हम बेटा हमारे बहुत ऊंचे विचार से पढ़ा रहे हैं, हमारे सोच बहुत ऊंचे तक है। हमारे बच्चे पढ़े लिखे, कुछ बन के दिखाए, कुछ करे, अच्छे से जिंदगी जीवन जिए, सबका ध्यान रखे, आगे बढ़े, अपने भविष्य के लिए कुछ करके दिखाए, ऐसा सोच है बेटा हमारे। मतलब ये आपका उद्देश्य है कि मैं कुछ अच्छा करूं आगे चल के? हाँ बेटा, कुछ अच्छा करे अपने देश के लिए, अपने ये भविष्य के लिए, अपने माँ बाप के लिए कुछ करें, कुछ करके दिखाए बेटा। ठीक है। आपसे थर्ड क्वेश्चन, जी पूछिए। आप मेरी पढ़ाई के अलावा आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? आप मुझसे क्या अपेक्षाएं रखते हैं पढ़ाई के अलावा? पढ़ाई के अलावा आप मेरे बच्ची हो, आप मेरे बेटे हो, आप मुझसे अच्छा आपको कौन समझ सकती है, कौन जान सकती है बेटा? हैं? मैं माँ हूँ, आप मेरी बच्ची हो, मैं सब कुछ समझ सकती हूँ बेटा। कुछ पूछिए और कुछ सोचिए, आप भी सोच के देखिए मैं क्या समझ सकती हूँ। मतलब वो कहना चाहती है कि मतलब जैसे पढ़ाई के अलावा और हाँ, पढ़ाई के अलावा कुछ डांस करना चाहती है तो डांस भी कर सकती है, पढ़ाई के साथ अपनी इच्छाओं को आगे बढ़ा सकती है। मतलब आप चाहते हैं कि पढ़ाई के अलावा भी अपनी शौकें पूरी करूं, मतलब जिसमें मुझे इंटरेस्ट है? हाँ बेटा, जरूर। पढ़ाई भी अनिवार्य है, पढ़ाई के साथ कुछ करना भी अनिवार्य है, सब है बच्चों के लिए। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू बेटा। अच्छा लगा आपसे जान के कि आप क्या सोचते हैं हमारी पढ़ाई के बारे में। तो अब ये क्वेश्चन पूछ के हमें अच्छा लगा कि हमारे घर वाले हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। हाँ बेटा। ठीक है मम्मी। ठीक है बेटा।